नाज़रीन, मोहब्बत की एक कहानी, एक दास्तान। और ख़ास सर उन फैमिली तक पहुंचाने जा रहा हूं कि जो औलाद अपनी बीवी के पीछे अपने माँ बाप को धक्के देके घर से बाहर निकाल देती है। ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की कफालत कर रहे थे। दूरी करने के लिए एक प्लाजे पे जाते हैं और नंगी तारों से लिपट जाते हैं, जिसकी वजह से टांग भी कट जाती है, पाँव भी कट जाता है और हाथ की उंगलियां तक कट दी जाती हैं। मजदूरी कितने में मिलती थी, कितने पैसे मिलते थे जिस मजदूरी के लिए तुम गए थे? सर 800 रुपये में गया था। कितने लोग मौजूद? 5-6 सर। कितने ऐसे जो बच गए? और बच भी गए क्या, वो ज़िंदगी से मर ही गए एक साहब के? जब टांगे जब हाथ ही नहीं रहे तो नाज़रीन वो ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठे। ऐसे टांग कटने के बाद बीवी ने छोड़ दिया। भाई गल भला की है कि ए हर से ना बंदा के सुकून ना साह निकल जाना वो सही है। तुहानू जो फोन आया कि तुहाडा बेटा हॉस्पिटल च है, की सर की फीलिंग सी सर? डॉक्टर बात ही नहीं सुनते। एक उधर डॉक्टर थी लेडीज है, वो तो कहती यहाँ से दफा ही हो जाओ। बेटा माँ कभी भी अपने पुत्र नूं इस हालत च नहीं देख सकती। तो बताओ, अगर इसके बाद भी वाइफ वापस आना चाहती हो, रखोगे? फिर सोचेंगे बैठ के। फिर भी सोचना है, सोचेंगे रखना है कि नहीं रखना। नहीं सही हो सकता। मोहब्बत की एक कहानी, एक दास्तान आपकी फैमिली तक, और ख़ास सर उन फैमिली तक पहुंचाने जा रहा हूं कि जो औलाद अपनी बीवी के पीछे अपने माँ बाप को धक्के देके घर से बाहर निकाल देती है, उनके साथ क्या होता है। और ये कहानियाँ जो घर ब घर अब स्टार्ट हो चुकी हैं। ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की कफालत कर रहे थे। मजदूरी करने के लिए एक प्लाजे पे जाते हैं और नंगी तारों से लिपट जाते हैं, जिसकी वजह से टांग भी कट जाती है, पाँव भी कट जाता है और हाथ की उंगलियां तक कट दी जाती हैं। और यहाँ तक कि इनके 3 बच्चे, बीवी इनको छोड़ के चली जाती है कि ये मेरे हस्बैंड जब मेरे साथ बाहर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि एक लंगड़े के साथ आप यहाँ पे घूम रही हैं। लोग अपने पॉइंट रखने के लिए बीवी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल गई और साथ ही इनके साथ ही FIR भी करवा दी उल्टी अपने हस्बैंड के ऊपर। ये वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। कोई किसी ने अभी तक ना तो इनको कोई कॉल की है कि हम आपका इलाज करवाएं, जितने पैसे दे सकते हैं। आपको भी पता है कि मजदूर की हालत पाकिस्तान में क्या कर दी जाती है। आइए इनसे बात करते हैं और आप खुद देखें कि जब एक टांग ही नहीं होगी तो क्या मैं मांगने जाऊंगा? मैं कफालत करने वाला घर का सबसे बड़ा हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? नाज़रीन आए इनकी कहानी और इनकी वालिदैन की कहानी आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं? दवाएं बस आपकी। ये बताओ कि मजदूरी कितने में मिलती थी, कितने पैसे मिलते थे जिस मजदूरी के लिए तुम गए थे? सर 800 रुपये में गया था। 800 रुपये में गए? जी सर। कितनी ऊंचाई पर? सर ये तो हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, ऊपर वेल्डर वाले लगे थे जो शेड काट रहे थे, वहाँ से करंट अंदर आया था प्लाजे के। करंट लगने में कितने लोग आपके साथ शामिल थे उस लिफ्टर के ऊपर? वो जो लोहे की बनी होती है उसके ऊपर कितने लोग मौजूद? 5-6 सर। 5-6 थे? जी सर। कितने ऐसे जो बच गए? और बच भी गए क्या, वो ज़िंदगी से मर ही गए एक साहब के? जब टांगे जब हाथ ही नहीं रहे तो नाज़रीन वो ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठे। ऐसी ज़िंदगी से वो कहते हैं ना कि मौत ही अच्छी है। लेकिन उन वालिदैन से पूछो जिन्होंने अपने बच्चों को पाल के बड़ा किया है, कितने लोग जो हैं थे वो मौके पे मर गए? 3 सर। 3 मौके पर? जी सर। अभी तक कोई इमदाद, कोई किसी ने आपका कोई हाल चाल भी नहीं पूछा उस ठेकेदार ने? नहीं सर, मालिक बस एक दफ़ा ही आया, उसके बाद नहीं आया सर। ये जो आपकी वाइफ है बड़ा प्यार करते थे,
मैंने सुना बड़ी लव स्टोरी थी, कॉलेज से भाग के चले जाना और उनसे जाकर मिलना, माँ बाप के लिए लड़ पड़ना, बैलेंस करवा के सारी रात कॉल पे कॉल करनी। क्या वो मोहब्बत थी? आपको मोहब्बत थी कि उनको मोहब्बत? मोहब्बत तो हमने सर की है। मोहब्बत की है तो बच्चे हैं ना। जी सर, लेकिन उनका तो पता नहीं है सच्ची की है कि झूठी की है, ये तो अल्लाह ही जानता है सर। टांग कटने के बाद बीवी ने छोड़ दिया, हाथ बाजू कटने के बाद छोड़ दिया, या कोई और वजह थी इसके पीछे? सर बस आपको पता ही, घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते, तो ये हादसा हो गया उसके बाद मेरे साथ। तो वो फिर अभी कहती कि मैंने अपने माँ बाप के घर ही रहना है, तो अभी नहीं मैं आ सकती। बाजू जब टांग कटी है आपकी, डॉक्टर ने कहा कि आपके वालिदैन को किसी एक टांग काट दी जाएगी, एक जो पाँव है वो भी काट दिया जाएगा। क्या फीलिंग है यार कि मैं अब अपाज हो जाऊंगा? क्या मैं चौथी मंजिल पे भाग के चला जाता था, अब मैं कोई फीलिंग आई तब? कोई ऐसा हुआ कि या अल्लाह मुझसे कौन सी गलती हो गई? भाई गल भला की है कि ए हादसे ना बंदा के ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। यहाँ से उठने के लिए जी सर, या अगर आपने बाहर तक जाना फिर भी किसी का सहारा लेना है। दोस्तों के साथ जाना है तो वो नहीं लेके जाएंगे? नहीं सर, दोस्तों के साथ तो बंदा जाने का सोच ही नहीं सकता फिर, क्योंकि बहन भाई जो माँ बाप ने सहारा दे के बाहर तक ले जाना, वो तो नहीं ना इतना कर सकते। कभी अपनी वाइफ के पीछे यानी अपनी बीवी के पीछे अपने माँ बाप से, इन माँ बाप से कभी लड़ाई हुई हो? हुई थी एक दफ़ा। आज याद आता है? हाँ सर, क्यों नहीं आता, वो पल याद आते हैं, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। क्या इंसान को ठोकर लगे तो फिर ही उसको याद आते हैं यार? पहले क्यों नहीं याद आते कि ये मेरा माँ बाप है, ये वो माँ बाप हैं जो सर्दी में भी आपके किए हुए पेशाब के ऊपर सो जाते हैं और आपको सूखे पे सुला देते हैं। लेकिन फिर आप, अगर ये हादसा ना होता तो फिर भी आप वाइफ के लिए लड़ते? सर जो इंसान को नसीहत होती ना, उदो एहसास होता, उस तो पहला नहीं होता। ठीक है, लेकिन माँ बाप तो बद्दुआ देते ही नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, माँ बाप तो जब घर से औलाद निकलती हैं तो दुआएं करती हैं कि मेरा बेटा जैसे जाए वैसे ही आए। लेकिन अब आपकी वाइफ छोड़ के चली गई है, कुछ कहना चाहते हो मोहब्बत के उन लोगों को जो बुढ़ी थल्ले भी लगे हुए हैं? सीधी और साफ सी बात है, अपने माँ बाप को धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो पाँव धो के हाथ धो के पीते हैं और कहते हैं कि ए सारी, और गड्डियाँ पीछे भी लिखाया होता है कि ए सारी मेरी बुढ़ी दी दुआ है। उन्होंने वहाँ से कोई मैसेज? ਇਹ ਸਰ ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ तक ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ। शादी को कितने साल हो गए? ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, को 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए हैं। 6 सालों में जब वो यहाँ से घर से गई, अल्लाह हाफिज़ करके आपको, कि उनमें तेरे ना नहीं रह सकती, बच्चे ले और चली गई, कुछ ऐसा वर्ड बोल के गई हो जो उन 6 सालों के लिए पूरा हर्ट कर गया हो? सर एक ही हल है कि बंदा जो औरत इंज करे उन्होंने छड़ देवे। औरत छाड़ देवे कि मर्द? औरत ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। आप अपने बच्चों के बिना रह सकते हैं अब? नहीं, बच्चे तो जो मैं सही होवांगा तो ले आवांगा, क्योंकि बच्चों तो बिना तो मैं नहीं रह सकता, क्योंकि हाली छोटे ने, उन्नी देर में जरा वावा हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा बेटा मेरा 3 साल का, बेटी मेरी 2 साल की, छोटा बेटा साल का, वो उन्नी देर में हो जाएगा कुछ साल डेढ़ का, 2 साल का हो जाएगा चलन फिरन जोगा, फिर मैं ले आवांगा अपने बच्चे, क्योंकि मैं अपने बच्चे सामभ सकना तो माँ नालों वध सामभ सकना। ये भाई की दास्तान है और उनके वालिदैन, उनकी बूढ़ी माँ और उनके बाप भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आपके ऊपर क्या हालात हैं, आपके बेटे के ऊपर हालात आए ही आए, लेकिन आपके ऊपर क्या गुजर रही है वो भी उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक सर। तो कोई भी पुत्र किसी भी वालिदैन दा कोई भी बेटा बाहर जाए तो माँ प्यो दुआवां करते हैं। तुहानू जो फोन आया कि तुहाडा बेटा हॉस्पिटल च है, की सर की फीलिंग सी सर कि यह भी है सी कि मेरा पुत्र जिंदा होएगा कि नहीं? फीलिंग ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ये जो घर है किराए का है? किराए का घर है। मैं ज़मीन पे गिर गया। मुझे बताया मानत के बेटे ने कि तेरा बेटा इमरजेंसी में बेहोश पड़ा, सीरियस है। तो मैं हार्ट का ऑपरेशन में गिर गया।
फिर ये सारे पीछे गए, मुझे पानी शानी पिलाया, फिर मुझे थोड़ी सी सुरत आई, फिर मैं 2 बार रास्ते में बैठा हूँ, फिर मैं जर्नल गया हूँ, जाके देखा तो इसके हाथ पाँव ना बंधे हुए थे। उन्होंने इसको इधर नहीं रखा, उन्होंने उधर रेफ़र कर दिया जना हॉस्पिटल में। उधर 15 दिन रहा, ये उस डॉक्टर बात ही नहीं सुनते। एक उधर डॉक्टर थी लेडीज़ है, वो तो कहती यहाँ से दफ़ा ही हो जाओ, लें आप और निकलें। हाँ मेरी वार्ड में जगह नहीं है। डीएम से मिले तो वो पैसे मांगते हैं कि 2.5 से 3 लाख मांगते हैं कि इधर सर्जिकल टावर में दाखिल करने के लिए आपसे 2.5 लाख रुपया। सरकारी हॉस्पिटल जना हॉस्पिटल की बात हो रही है। हाँ ये जना हॉस्पिटल की बात हो रही है। कितना हो गया? हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसे फोल्ड करते। मेरा एक भांजा आया, उसने कहा मामू हम ना इसका प्राइवेट करवा लेते हैं, पैसे मैं दूंगा। उससे हमने लिया 5 लाख रुपया लिया उधार। जुबली टाउन हॉस्पिटल है इमरान, डॉक्टर इमरान का, उसने इसका ना वो चीरे लगा के कहने लगा कि मैंने इसकी जनरल सर्जरी कर दी, बकाया काम मैं म्यू अस्पताल से करवाऊंगा। जब तक जितने पैसे लिए काम हो गया और बाकी का आप शिफ्ट कर दिया? हाँ उधर से शिफ्ट कर दिया म्यू अस्पताल में। सारे सर आपसे जान छुड़वाते रहे? हाँ सारे हमसे जान छुड़वाते रहे। उसने मुझे कहा, उस प्रोफेसर ने, कि मुझे नहीं पता इमरान ने आपसे क्या लिया है, आपने क्या दिया है, इसके 4 हाथ पांव काटने पड़ेंगे। नाज़रीन ये एक बाप को कहा जा रहा है, डॉक्टरों को जो यहाँ पे कहा जाता है कि वो फरिश्ते का रूप ले लेते हैं और फरिश्ता बन के बचा लेते हैं, लेकिन जब डॉक्टर ही एक वालिदैन को कहेंगे जी तो पीछे गला ही रह गया सी ना अंकल जी। आप पीछे गला ही रह गया सी। मैंने कहा कि आप इसके हाथ पांव काटेंगे ना तो मैं तो मरा ही हूँ, पर आपको भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने उधर से ना वो कहने लगा नहीं इसकी सफाई करनी। उस सफाई के बहाने ले जाके उसने इसकी टांग खराब कर दी। यहाँ से उसने काटा इसका मांस, गलती की वजह से कटी है। गलती की उस डॉक्टर ने और इमरान ने करवाई है, जिसने 3 लाख रुपया लिया है हमसे, जुबली टाउन वाले ने। उसके डिस्चार्ज के पेपर हमारे पास हैं। अगर हमारे देखने वालों में से अगर कोई आपकी मदद करना चाहता हो, कोई हेल्प करना चाहता हो, किसी भी तरीके से कोई मदद करना चाहे, कोई डोनेटर कुछ भी हेल्प करना चाहता हो इस भाई की, तो वो क्या आप हेल्प लेंगे? हाँ हम हेल्प लेंगे। हमारा हालात ही ऐसा है, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है हम इसकी पट्टियाँ करवा लें, इसको टीके लगवा लें, इसका वो ऑपरेट करवा लें दोबारा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप मेहमान आए हैं, हमारे पास पानी के लिए पैसे नहीं हैं। जज़ाकल्लाह जी, आपने कहा आपका पानी हो गया। बूढ़ी माँ भी बैठी हैं बेटे के सराहने पर, आए उनसे भी चंद बातें करते हैं, और वो भी यहीं पे बैठी रहती हैं, बेटे को देख के ऐसे ही रोती रहती हैं। उनसे भी बात करेंगे और फिर इजाज़त चाहेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। ठीक है, शुक्र अल्लाह का। बेटा माँ कभी भी अपने पुत्र ਨੂੰ इस हालत 'ਚ नहीं देख सकती, की फीलिंग होंदी है आंटी जी, की महसूस होंदा है? बहुत मुश्किल मैं इन्हू संभालिया। टट्टी पेशाब हॉस्पिटल भी असी धक्के खाते रहे, बड़ी मुश्किल मैं संभालिया। मैं बीमार हो गई, मंजी हो गई सा। थोड़े दिन होए मैं दवाई लै के कोई ठीक होई। इन्हू संभाल के पोटी मैं संभालनी, पेशाब रोटी पानी जो भी मैं ही करना है। बीवी ले 10-15 लाख रुपया ला के असी थोड़ी आंदी सी, दादा छोड़ के चली गई है। अगर असी आंदी हुंदी तेरे कोल हुंदी, वो तो सानू रोटी दे के पका के देना नहीं पसंद कर देगी। इंज दी औरत है। नाज़रीन ये भाई हमारे साथ मौजूद थे, और दास्तान यही है कि मोहब्बत में जब आप माँ बाप से भी आगे गुजरेंगे तो फिर यही हालात देखने पड़ेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये एक टांग से, एक पाँव से, यहाँ तक कि उंगलियों से भी महरूम हो चुके हैं। और वाइफ अपने बच्चों समेत इनको छोड़ के चली गई है कि जब ये उग जाएंगे तो वापस आ जाऊँगी। ये कुछ दरख्त तो नहीं है नाज़रीन, ये मकाबात अमल है, चलता रहता है। और दुनिया में आपको पता है कि सभी के साथ ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको वही पता चलता है, मुश्किल वक्त में पता चलता है कि आपके साथ कौन है। आपकी जेब भरी हो तो आपके दोस्त ही दोस्त हैं, जब आपकी जेब खाली हो तो कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं है आपका। नाज़रीन हमारी वज़ीर आला साहब जो कि घरों घरों में जाती हैं और पहले कैमरा मैन और बाद में खुद एंट्री लेती हैं, उनसे भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ की भी एंट्री ले लें। खुदा रहा आप इन लोगों का भी सोचें। तो अगर इसके बाद भी वाइफ वापस आना चाहती हो
रखोगे? फिर सोचेंगे बैठ के, फिर भी सोचना है, सोचा है रखना है कि नहीं रखना। नहीं सही हो सकता ये भी सोचेगा। इस बारे सोचना है कि रखना है कि नहीं रखना, यह नहीं कि पक्का ही रखना ही है। नहीं छड़ की तो ये भी रो रो के फोन करते हैं। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਜਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੰਜਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। तो लास्ट मैसेज दे दे। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ये फिर मिलेंगे। तो इस ज़िंदगी से महरूम हो जाए आदमी तो वो अच्छा होता है। नाज़रीन ये वालदैन है यही कफालत कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। लेकिन वही है ना कि दुनिया वाले मोहब्बत को मिलने नहीं देते ये, लेकिन ये कहते हैं कि हम भी दोबारा मिलेंगे। नाज़रीन अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। इनका स्क्रीन पर नंबर चला रहे हैं और अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता हो तो इनका जो एड्रेस है वो भी हम मेंशन कर दें डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनके घर आ सकते हैं, हालात देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पर। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।